हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दत्त दुबे सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज ये तीसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो है आप लोगों के लिए। तो इससे पहले इस चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। आप लोगों को पता है हमने इसके लिए 2 वीडियो भी बनाया है इस चैप्टर का। तो अब तक के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डिविजिबिलिटी है, जो भाज्यता का नियम है, 2 से 4 से कोई संख्याएं हैं 2 से विभाज्य होंगी या नहीं, 3 से 4 से 5 से, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या एक और ले लीजिए 12। आपके बुक में 11 तक दिया है, ये भी बता दिया जाएगा आप लोगों को। तो जनरली जब कोई संख्या होती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर जैसे हमें 5 से भाग देना है किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए 5 से 25 में हमें 5 से भाग देना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 प्रोसेस है। ये इसे पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये बताने के लिए क्या है, या तो हम इसे पूरा डिवाइड करें, पूरा भाग दें, तो फिर हमें पता चलेगा हाँ ये तो 5 से भाग हो पा रहा है इसमें या नहीं हो पा रहा है। अगर हमें वैसे ही देख के बतानी है संख्याओं को, क्या करना है, हमें समय बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ नियम है जिसको पढ़ाया जा रहा है इस ऑनलाइन क्लास में, आप लोगों को बताया जा रहा है। तो इस नियम के हिसाब से मैंने 6 तक की संख्याओं के लिए बता दिया है नियम। अब आज हम 7 8 9 10 11 12 के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि मैंने बताया था कि जब कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है, हमें क्या करना है, विभाज्यता 2 से देखना है कि 2 से विभाज्य कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे, सपोज करिए अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 524 और एक 525, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे संख्या सम है या विषम। ध्यान रखिएगा, सम विषम संख्याएं आप लोगों को बता दिया जा चुका है। तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कोई संख्या सम है या नहीं। तो सम है, ये सम है और ये विषम है, तो विषम है तो क्या होगा, वहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है। अब इसमें देखेंगे 2 4 6 8 है अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, वो 2 से विभाज्य होगा। फिर मैंने 3 के लिए कहा था, 3 के लिए मैंने बताया था कि क्या करिए, आप सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो उसके अंक हैं उनको आप क्या करिए, आपस में ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद जो संख्या आती है वो क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है, तो क्या होगा, पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। 4 के लिए मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 के लिए मैंने बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 है या 0 है आता है, वो संख्या क्या होती हैं, 5 से विभाजित हो जाती हैं। 6 के लिए मैंने बताया था कि जो संख्याएं 2 और 3 से क्या, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वो संख्याएं क्या होंगी, 6 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता के लिए नियम। ठीक है, अब आते हैं 7 से विभाज्यता के नियम में। 7 से विभाज्यता का नियम, इसमें देखिए 7, तो आते हैं हम 7 से विभाज्यता के नियम के लिए। अब 7 से विभाज्यता के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे। जैसे सपोज करिए हमने क्या ले लिया, 343 ले लिया। तो इसका जो नियम है, नियम क्या कहता है कि 7 से विभाज्यता के लिए हमने जो बनाया है कि जो इकाई का अंक है, क्या है, इकाई का अंक, उसको क्या करिए, डबल करिए, दूना करिए, और बाकी बची संख्याओं में से क्या करिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो अब 3 का दूना क्या हो जाएगा, 6। 34 में से 6 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं वाला। अब 34 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 28। अब 28 क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, 4 टाइम्स में क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है टोटल 343 क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो 7 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि इकाई की संख्या का दूना शेष बची संख्याओं में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो जो संख्या आती है अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8 से विभाज्यता के लिए। इससे रिलेटेड आप और कई सारे नंबर्स को लिख के आप, जैसे अगर हमने लिख दिया 84, अब 84 में क्या होगा, 4 है, 4 का ट्वाइस क्या करेंगे, 4 का दूना 8। अब यहां तो एक संख्या ही बची ना 8, अब 8 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, अब ये 84 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम लेते हैं 512 लेते हैं, तो 512 में 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। अब 51 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे,
ध्यान दीजिएगा, जो इकाई की संख्या उसको हमने यहां पे छोड़ दिया, यहां पे भी छोड़ दिया, यहां पे भी छोड़ दिया। तो अब जो इसका दूना करना, इसलिए इसको यहां से छोड़ दिया। अब 51 में से 4 कर देंगे हम, तो 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस होने पे हमारा क्या बचेगा? 47। अब ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो अतः ये 512 जो है 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 8 से विभाज्यता के लिए। 8 से विभाज्यता के लिए जनरली 3 से बड़े अंक होते हैं या 4 अंकों की जो संख्याएं हैं, हम क्या करते हैं उनको लेते हैं। तो अगर 8 से विभाज्यता के लिए यह कहा जाता है कि कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य, जैसे अगर हम ले लें 4 3 7 5, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी कब? अगर इसके शुरू के 3, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा, राइट साइड से ही हम हमेशा काउंट करेंगे, तो इधर के 3 अंक जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 375 8 से डिवाइड होता है या नहीं। यहां पे हो गया 55, 8 6 48, 7 रिमाइंडर हो गया। अब ये क्या है? ये 3 संख्याएं 8 से विभाजित नहीं हो रही हैं, अतः ये पूरा संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 5736। अब देखिए 3 अंकों की संख्या को हम क्या करेंगे? पहले 8 से विभाजित करेंगे। अब क्या होता है? 8 9 जा 72, 1 6 8 2 जा 16। अब ये क्या हो गया? 3 अंकों की संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई 8 से, अतः हम कह सकते हैं कि 5736 भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 8 से विभाज्यता का नियम है। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 से विभाज्यता के लिए। 9 से विभाज्यता में सबसे आसान है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्या के अंकों का योग हम क्या करेंगे? बार बार दोहराते जाएंगे, करते जाएंगे। लास्ट में जो हमें एक सिंगल डिजिट वाला नंबर मिलता है, अगर वो 9 से विभाजित है या 9 का गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम लेते हैं 7496, ये हमारी संख्या है। अब हमने क्या कहा कि 9 से विभाज्यता के लिए जो नियम है उसकी जांच के लिए हम ये क्या करेंगे? सभी उस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे, तब तक जब तक कि वो क्या हो? यूनिट नंबर ना आ जाए। जैसे 7 धन 4 धन 9 धन 6। अब देखिए 7496 को हमने क्या किया? अलग अलग लिख के उसी संख्या को ऐड किया। अब ये क्या हो जाएगा? 7 और 4 11 9 20, 20 6 26 हुआ। अब 26 को भी ऐड करिए। क्या करिए? 26 2 धन 6, ये क्या हो गया? 8। ये 9 से डिवाइड होगा? 8 नहीं होगा, तो अतः यह संख्या क्या है? पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरी संख्या लेते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हम चेक करते हैं 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? सभी संख्या के अंकों का योग। 4 धन 3 धन 2 धन 9। अब क्या आएगा? ये 4 3 7 2 9 9 18। 18 को पुनः जोड़ेंगे हम, 1 धन 8, क्या हुआ? 9। 9 के बराबर आ गया, अतः यह पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो किसी भी संख्या की विभाज्यता के लिए, 9 से विभाज्यता के लिए हम सिंपल क्या करते हैं? उसके अंकों का योग तब तक करते जाएंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। अगर वो 9 के बराबर है या 0 है तो हमारा संख्या क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। और अगर 9 या 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? वो संख्या विभाजित नहीं होगी 9 से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10 से विभाज्यता के लिए। 10 से विभाज्यता के लिए अगर कोई संख्या उसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, तो वो संख्या 10 से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे 110 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ। इन सभी संख्याओं की इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, और ये सभी संख्याएं 10 से क्या होंगी? विभाज्य हो जाएंगी पूर्णतया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 11 से विभाज्यता के लिए। तो 11 से विभाज्यता के लिए जो नियम है हमारा ये है कि अगर कोई संख्या है, जैसे
कोई भी 2, 3, 4, 5 अंक की कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसके जो विषम स्थान, जैसे अगर सपोज करिए मैंने लिख दिया 3, 2, 5, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दी 5 अंकों की, तो जो इसके विषम स्थान है जैसे 1, 3, 5, तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका एडिशन क्या है, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे क्या हो गया, 3 धन 5 धन 8 क्या हो जाएगा 16। ठीक है। और जो सम स्थान पे हैं उनका योग, इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस पे क्या हो जाएगा 7 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 धन 2 क्या हो जाएगा 9। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कितना आया 7। तो अगर यह संख्या शून्य हो या 11 का गुणज हो तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। और अगर यह 11 या शून्य नहीं है, मतलब 11 शून्य नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो। 152 लेते हैं। अब इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या हुआ 75,152। अब इसके ऑड प्लेसेस मतलब विषम स्थानों पे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 7 है, इसको जोड़ लीजिए कितना हुआ 10। फिर सम स्थानों पे 5 और 5 दूसरे और चौथे स्थान पे। इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे क्या है 5 धन 5 क्या हो गया 10। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा 0। तो अब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। यहीं पे हम चेक कर लेते हैं 75,152 से 75152 को डिवाइड किया हमने, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 9, ये कैरी फॉरवर्ड 1, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 3, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 3 जा 33, 22, 11 2 जा 22, ये क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट। अब ये क्या है, डिविजिबल है, 11 से क्या है डिविजिबल है ये संख्या, तो ये 11 से विभाज्यता के लिए हमारा जो नियम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 12 से विभाज्यता के लिए। 12 से विभाज्यता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 से विभाज्यता के लिए कि कोई संख्या 2 और 3 से अगर विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरह से कोई संख्या 12 से विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी कब, यदि 4 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। अर्थात कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य होगी यदि वो 4 से भी पूर्णतया विभाजित हो और उसके साथ ही 3 से भी पूर्णतया विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो आपका टॉपिक है, अब यहां से एक्सरसाइज है आप लोगों का। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ और रूल्स हैं विभाज्यता के लिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे पहला एक नियम है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे सपोज करिए मैं यहां पे लिख देता हूं 56, ठीक है। अगर ये क्या है 56 है, 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है, क्या है 8 से विभाज्य है, क्या है 8 से विभाज्य है। ये हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, नियम बना भी रहे हैं और कुछ नियम जो हमारी किताब में उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखिए अगर ये 8 से विभाज्य है, क्या है 56 जो है 8 से भाग देने पे पूर्णतया विभाज्य है, तो ये जो 8 के गुणनखंड है क्या उससे भी विभाज्य होगा। तो देखिए 8 के गुणनखंड क्या मिलेंगे आपको, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, खुद 8 मिलेगा। ठीक है। तो 1 से भी विभाज्य हो जाएगा वो 56, 2 से भी होगा। 2 से क्या करेंगे हम चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16, ये क्या हो गया 2 से भी डिवाइड हो गया। ठीक इसी तरह से 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा पहला एक नियम मिलता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वो उसके गुणनखंड से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा,
हैं कि दूसरा नियम क्या था कि यदि कोई संख्या दो सअभाज्य संख्याओं से क्या है, डिवाइड है, तो वो उन सअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। आपको मैं बता दूं कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए, जब डिविजिबिलिटी विभाज्यता के लिए जब मैंने आप लोगों को नियम पढ़ाया था, तो उस समय मैंने बताया था कि कोई 6 क्या होगा, कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी कब, यदि वह संख्या 2 से और 3 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वो क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। तो ये हमारा एक यहाँ पे नियम बन गया। एक तो 6 से भी नियम है, 6 से विभाज्यता के लिए, और दूसरा कि 6 की जो को प्राइम है, मतलब कि सअभाज्य संख्या है, सब को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो क्या है, जिनके जो आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर है वो या तो 1 हो या वो खुद संख्या हो। तो ये दो देखिए, 2 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 मिलेगा और खुद 2 मिलेगा। ठीक उसी तरह से 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब इन दोनों सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या होगा, 6 ही तो होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, वहीं पे 6 की डिविजिबिलिटी भी वेरीफाई हो रही है कि वो 6 से विभाज्य है या नहीं, और अलग अलग को प्राइम नंबर से भी वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई संख्या यदि दो अभाज्य संख्याओं से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो उनके गुणनफल से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे अगर हम लेते हैं क्या, 18 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इनका जो मल्टीपल होगा, मतलब कि 2 और 3 का जो मल्टीपल होगा, गुणा करेंगे, गुणनफल जो आएगा उससे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा क्या, 18। क्लियर है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये दूसरा एक नियम था। ठीक है, फिर आते हैं एक नियम के और तीसरे नियम पे। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि कोई दो संख्याओं को कोई एक संख्या डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उन संख्याओं का योग और अंतर भी उसी संख्या से क्या हो जाएगा, पूर्णतया विभाज्य होगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि 16 है और 10 है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, 2 से पूर्णतया दोनों संख्याएं क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। 16 को हमने डिवाइड किया, 2 8 जार 16, 10 को डिवाइड किया, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे दोनों क्या है, 16 और 10 दोनों संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य हो रही हैं। तो इस नियम में हमने ये कहा है कि यदि कोई दो संख्याएं किसी संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, तो इनका योग तथा अंतर भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा पूर्णतया। जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, 26 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। कैसे देखिए, 2 1 जा 2 6, 2 3 जा 6। ठीक है, इनका माइनस, अगर हम इनका क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। अब यहीं पे हम अंतर लेंगे अगर, तो 16 माइनस 10 क्या होगा, 6 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि कोई दो संख्याओं किसी एक संख्या से विभाज्य है पूर्णतया, तो उन संख्याओं का योग और अंतर भी उस संख्या से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। तो इस इतने सारे नियम के बाद आपका एक्सरसाइज आता है 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बनाया गया है, चार्ट बनाई गई हैं। उसमें कुछ संख्याएं दी हैं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से विभाज्य है। जैसे सिंपली अगर मैं ये कह दूं 12 16 18 20, ऐसे इस तरह से करके संख्याएं दी गई हैं कि वो 4 से विभाज्य है, 5 से है, 6 से है, 7 से है। तो ये क्या करिएगा आप लोग, जो मैंने सूत्र बताया है, नियम बताया है, उसके हिसाब से उन संख्याओं को क्या करिएगा, जांचिएगा कि वो विभाज्य है कि नहीं, और उसको क्या करिएगा, अपने वर्कबुक पे लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि विभाज्यता के नियम द्वारा संख्याओं को बताना कि 4 और 8 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे एक है संख्या 572, अब इसे क्या बताना है, 4 से विभाज्य है या नहीं, 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 से विभाज्यता के नियम के लिए, 4 से विभाज्यता का नियम हमने क्या कहा था कि जो
2 अंक हैं इकाई से, तो उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अगर वो 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अब 72 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 32 कैंसिल आउट। अब ये देखिए अगर 72 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये है कि 572 भी क्या होगा, 4 से पूर्णतया डिवाइड होगा, मतलब कि 4 से ये क्या होगा, टोटली डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2150 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर इकाई की तरफ से दो अंकों की संख्या लेंगे, क्या होगा 50, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 0। अब ये क्या है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर होता। अब इस कंडीशन में क्या है, ये 54 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2150 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। अब इस तरह से एक्सरसाइज का ये दूसरा क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड और भी कई सारे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई संख्याएं दी गई हैं, वो 6 से विभाज्यता के लिए, 6 से विभाज्यता के लिए 1 2 5 8 6 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 6 से जो मैंने डिविजिबिलिटी के लिए नियम बताया था कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखिए 1258, ये क्या है, 2 से पहले चेक करेंगे, तो 2 से चेक करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे सम संख्या है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड के लिए मैंने कहा था कि सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। अब देखिए 2 1 3 5 8 8 16, अब ये क्या है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अतः यह संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है डिविजिबिलिटी किससे, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, कि कई सारी संख्याएं दी गई हैं, वो 11 से विभाज्य है या नहीं। तो जैसे 5 4 4 5, अब ये बताना आपको कि 11 से ये क्या है, विभाज्य है या नहीं। तो 11 से विभाज्यता के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड प्लेस, विषम स्थान वाली संख्याओं को लेंगे, 1 और 3, पहला और तीसरा, तो क्या हो जाएगा, 4 है और चौथे स्थान पे 5 है, ये भी क्या हुआ, 9 हुआ। माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये संख्या क्या है, 0 या 11 आए तो हम क्या बताते रहे थे कि नियम के अनुसार अगर 0 आता है और 11 आता है तो वो संख्या 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये संख्या हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः क्या है, 11 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि इनका ये जो नियम के अनुसार यहाँ पे क्या आया, 0 आया। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके, आप लोग सॉल्व करिएगा, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।